वेलकम दोस्तों, स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी। ये देख सकते हो आप 16 और 70 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन है। तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप तो हो नहीं सकता, टेलीस्कोप भी नहीं होगा। इसका परफेक्ट आंसर, राइट आंसर है हेलियोस्कोप। और टेलीस्कोप जो होता है वस्तुओं को, दूर की वस्तु, यानी कि टेलीस्कोप मतलब होता है दूरदर्शी। क्या? दूरदर्शी। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सूर्य होता है आकार में बड़ा होता है, और आपका जो सूर्य होता है इसको देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आपको पता भी होगा, ज़्यादा इसमें समय नहीं गंवाना है, आप आगे बढ़िए। दोस्तों हम लोग मापक यंत्र, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और मैं इसका प्लेलिस्ट का, जो इसका प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पेपर सॉल्व कर चुके हैं। इसका राइट आंसर बताइए। पानी के अंदर जो है वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर इसका हो जाएगा सोनार को। ठीक है, लेज़र नहीं होगा। और रडार आपको पता है। और तो इसका राइट आंसर जाएगा किसको? इसका राइट आंसर बताइए। तरल पदार्थ का जो होता है, कोई भी फ्लूइड होता है, जैसे फ्लूइड मतलब समझ रहे हैं ना, फ्लूइड देखिए, सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, और फिर आपका गैस होता है। लिक्विड और गैस को बोला जाता है क्या? फ्लूइड। लिक्विड और गैस को कॉम्बिनेशन रूप में बोला जाता है फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड बोलते हैं इसे। तो फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ के घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी। M/V को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। M/V किग्रा पर मीटर क्यूब, इसका जो यूनिट होता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा, क्या होगा? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 20 करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन पूछे हैं आपके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्द्रता मापी जो होता है आपका, क्या होता है? इसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं लिख रहा हूँ HYG, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। तो इसका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता मापी, यानी कि आपका जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, उसका मेजरमेंट करता है आपका आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। ओडोमीटर जो होता है एक प्रकार का यंत्र होता है। बिल्कुल होता है, ओडोमीटर एक प्रकार का यंत्र ही होता है। तो इसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है ओडोमीटर का? ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। दूरी, गति, दिशा, गंध। राइट आंसर जाएगा इसका। राइट आंसर बिल्कुल जाएगा किसको? दूरी को। ये दूरी मापा जाता है, इस चाल नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा कुछ इसमें एडिशनल चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जो स्पीडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। दोनों में फ़र्क समझिए। देखिए, स्पीडोमीटर जो होता है डियर, वह गति यानी कि स्पीड मापने के लिए किया जाता है। किसमें? वाहन में, वाहन व्हीकल में। ठीक है, और जो वाहन में दूरी मापने के लिए किया जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना आप? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइकोमीटर होता है। टाइकोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बिल्कुल सही, वायुयान जो होता है, एरोप्लेन जो होता है, और जो नाव होता है आपका, ठीक है, उसकी स्पीड को मापा जाता है, क्योंकि स्पीड उनका जनरली ज़्यादा होता है। एक होता है आपका एक्सेलेरोमीटर। यह एक्सेलेरोमीटर वही होता है जो आप बाइक में एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेशन करने के लिए एक्सेलेरेटर लेते हो, तो वहाँ पे एक्सेलेरोमीटर प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका क्या मापता है, बता सकते हो आप? तो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि एक्सेलेरोमीटर क्या मापा जाता है। बता दे रहा हूँ अभी। त्वरण, फिर आपका जो त्वरण मापता है, फ्रीक्वेंट त्वरण मापता है, तुरंत का तुरंत त्वरण माप लेता है। त्वरण क्या होता है आपका? वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत देख लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों आरआरबी जेईई में पूछा है, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ ले। टाइकोमीटर जो होता है, टाइकोमीटर क्या मिश्र धातु में संगठन, कॉम्पोजिशन, आपका जो क्या बोलते हैं, मिश्र धातु जिसे बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। ठीक है ना। और द्रव में प्रवाह की दर ना, प्रवाह की दर को डिस्चार्ज क्यू नहीं मापा जाता है। तापमान आपका, वो तो तापमान आपका मापने के लिए कई सारे यंत्र होते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, आपके केल्विन, और सभी थर्मामीटर से मापे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको संबंध भी पता होगा। C/5 = F-32/9 = K-273/5 = R/4। ये आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा टाइकोमीटर का मापन। देखिए दोस्तों, टाइकोमीटर का मापन क्या करता है? तो टाइकोमीटर जो होता है ना, एक फ्लाई व्हील होता है। फ्लाई व्हील होता है, और फ्लाई व्हील ये कहाँ लगा होता है? 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, आपके जितने भी वाहन है, व्हीकल जिसे बोलते हैं, वाहन जो होता है, वाहन जी के 2 पहिया, 4 पहिया, जितने भी वाहन होते हैं, इवन एरोप्लेन में भी आपका फ्लाई व्हील लगा रहता है किसी किसी में। ठीक है, पुराने ज़माने में आप देख सकते हो। तो गतिपाल चक्र क्या होता है आपको बताते चलता हूँ। देखिए, गतिपाल जो फ्लाई व्हील होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका डिस्क टाइप, और एक होता है आपका व्हील टाइप का। तो यहाँ पे जो भी हो, गतिपाल चक्र फ्लाई व्हील की, आपकी जो फ्लाई व्हील की जो है आपकी घूर्णात्मक चाल को मेजरमेंट किया जाता है। देखिए, फ्लाई व्हील में बताता चलता हूँ। फ्लाई व्हील ये हो गया, और ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है। ठीक है, डिस्क टाइप का हो सकता है, आपके व्हील टाइप का हो सकता है। तो इसमें कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है, और इस मास के कारण जब ये घूमता है तो इसमें कुछ एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब इंजन बंद रहता है, तो यह इंजन निष्क्रिय रहता है, उस अवस्था में ये एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो बस यही क्वेश्चन है। टाइकोमीटर जो होता है मापन करता है गतिपालक चक्र फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल यानी कि रोटरी स्पीड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत देखिए। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है,
आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है तभी फिर भी सॉल्व करते हैं। सेकंड शिफ्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी में पूछा था, लेकिन 16 वाले में नहीं पूछा था, उसके पहले वाले परीक्षा जो कराया था उसमें पूछा था। उस शब्द का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द संबंधित है। आसान क्वेश्चन है। अमीटर जो होता है आपका क्या मापता है? अमीटर आपका विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। ओम मीटर जो होता है आपका क्या मापता है? दाब नहीं मापता है, ठीक है। गति स्पीड भी नहीं मापता है, वोल्टेज माप ही नहीं सकता क्योंकि वोल्टेज मापने के लिए आपका वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। आपका प्रतिरोध मापता है और प्रतिरोध होता क्या है? तो V इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। यह किसने दिया था? ओम साहब ने दिया था, ठीक है। ओम साहब ने दिया था, ठीक है। साइमन ओम नाम था उनका। जो होता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धारा, करंट के, ठीक है। और किसके केस में? ओनली कंडक्टर के केस में, ठीक है, चालक के केस में। प्रतिरोध मापता है ओम मीटर, ठीक है। एक मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर वोल्टेज भी माप देगा, प्रतिरोध भी माप देगा, आपका विद्युत धारा भी, एम्पियर, सब चीज माप सकता है मल्टीमीटर। किसके केस में? इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में आपका एक मल्टीमीटर होता है जो कि सभी का कार्य कर देता है। होता है ना, जैसे कोई एक यंत्र है, उससे पर्टिकुलर एक चीज काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से आप जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में टर्म यूज होते हैं, जैसे वेलोसिटी वोल्टेज हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो एम्पियर है, सब सारा का सारा चीज मेजर करता है मल्टीमीटर। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार पूछे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए प्लीज। देखिए पूछा है क्वेश्चन, पानी के अंदर जो होती है वस्तुओं का पता लगाने के लिए, एकदम आपको बिल्कुल रट रटा क्वेश्चन है, पूछा दिया है और पूछता है, बार बार पूछता है। जेई में भी पूछा था, ग्रुप डी में भी पूछा था, ठीक है, और एनटीपीसी में भी पूछा था। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लेजर हो ही नहीं सकता, रडार की स्क्यूबा हो ही नहीं सकता, सोनार होता है। क्या होता है? SO में लिखता चल रहा हूँ मैं, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, SONAR, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लेता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, RANGING, रेंजिंग। पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, सोनार इज राइट आंसर। सोनार जो होता है इसका उपयोग जो होता है पानी में डूबी हुई सबमर्ज वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका जो होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करता है। क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है। अल्ट्रासोनिक, सारा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं फालतू की चीजें बात नहीं करता हूँ इस चैनल पे। अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर यह क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर पैदा करता है, ठीक है। और वस्तु से टकरा कर क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, ठीक है। और जनरेटर के रिसीवर के द्वारा यह रिसीव कर लिया जाता है, ठीक है। आपका लेजर होता है, तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेजर, LASER मैं लिखता चलता हूँ, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यह कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही, यह जो है कि आपका किसमें? मेडिकल फील्ड में, ठीक है, जिसे चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में चिकित्सा, मेडिकल फील्ड में प्रयोग किया जाता है। आपका किसमें किया? वार में किया जाता है, युद्ध में किया जाता है, ठीक है। हथियार हो गया कोई, वहाँ पे सब हथियार फेल हो जाएगा तो वहाँ पे लेजर आएगा, यह ब्रह्मास्त्र है आपका, ठीक है, तो रट लीजिएगा। सोनार आपको पता चल गया। रडार क्या होता है? बिल्कुल सही, रडार पे भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ तुरंत। देखिए दोस्तों, रडार जो होता है डियर फ्रेंड्स, रडार होता है आपका क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मैं लिखता चलता हूँ दोस्तों, RARADAR, रेडियो, ठीक है, RS रेडियो हो गया, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। क्या होता है? किस पे काम करता है? ध्वनि के सिद्धांत पे। किस पे? प्रिंसिपल ऑफ साउंड पे, ठीक है, थ्योरी ऑफ साउंड पे यह काम करता है, ठीक है। वायुयान की दिशा यानी एरोप्लेन की जो आपकी दिशा हो गई, ऊंचाई हो गई, दशा हो गई, स्थिति हो गई, इसकी पता लगाने में लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। आपको पता भी होगा, मोदी साहब ने कहा था कि जब बादल लग जाता है तो रडार कैसे काम करता है। अब बादल लगेगा हम लोगों के देश में जब, तो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे जब बादल लग जाएगा तो वहाँ से जो होगा कि हम लोगों का कोई भी गुप्त एरोप्लेन या कोई भी गुप्त जो एयर के हवा में उड़ता हो और मतलब पाकिस्तान के या चाइना के बॉर्डर में पास कर जाएगा और रडार काम नहीं करता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं, रडार हर स्थिति परिस्थिति में काम करता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। स्क्यूबा क्या होता है? मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बस जो करंटली चीज़ है उसी को बारे में बात करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए स्क्यूबा जो होता है गोताखोरों के द्वारा आपने सुना होगा, ठीक है, और यह जो होता है अंडर वाटर ब्रीदिंग, ठीक है, से रिलेटेड है। कौन यूज करता है? गोताखोर, पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप मूवी में देखे होंगे स्कूबा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए। तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए बार बार पूछा है। हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर सबको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए आप। चलिए मैं आपको दे रहा हूँ 4 सेकंड का समय, आपके समय खत्म होने को है। आप बता भी दिए राइट आंसर, बिल्कुल सही।
कौन सा यंत्र जो होता है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी तो आपको पता ही होगा दोस्तों, सबमरीन, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर जाता है बिल्कुल सही, पेरिस्कोप होता है। आपको पता है बहुत अच्छे से, मेरे को ये भी पता है, पेरिस्कोप, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों। पेरिस्कोप क्या होता है? पनडुब्बी जो होते हैं उसमें उपयोग किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण, एक डिवाइस है, ठीक है। इसकी सहायता से क्या करते हैं दोस्तों, पानी में डूबी हुई वह कोई भी पानी में अगर डूबा हुआ व्यक्ति है, उसके अपने ऊपर सरफेस के ऊपर के दृश्य को देख सकता है कि उसका दुश्मन क्या है, क्या कर रहा है। यह समतल दर्पण प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल लाइट के थ्योरी पे काम करता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बताते चलता हूँ कि जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर जो होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेरिस्कोप के बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो जो ये जो होता है इसमें समतल दर्पण लगा होता है, 2 समतल दर्पण लगाता है, इतना पूछा जाता है। ओडोमीटर की बात कर ले तो मैं बता चुका हूँ अभी, दूरी मापने के लिए, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर आपको पता ही है, चाल मापने के लिए, ठीक है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर में आपका जो स्पीडोमीटर होता है, आप तो डिजिटल स्पीडोमीटर आने लग रहे हैं। उसके बाद से क्या है इसमें, अच्छा ऑप्शन बी को देख लीजिए, एपीडियोस्कोप। तो ये एपीडियोस्कोप जो होता है चित्र से रिलेटेड है, ठीक है, फिगर से, पिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन करने के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ लाइट के थ्योरी पे ये काम करता है। तो ज़्यादा हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक साफ्ट है, ठीक है। तो साफ्ट जानते हैं क्या होता है दोस्तों? आप लोग जब गेहूँ पिसाने गए होंगे, अगर नहीं भी गए होंगे तो देखिए, आप वो देखते हैं ना, 4 व्हीलर देखते हो आप या 2 व्हीलर देखते हो ना, तो उसमें जो पहिया व्हील जुड़ा होता है दोस्तों, उस साफ्ट पे जुड़ा होता है। जैसे व्हील हो गया ना दोस्तों, तो इस पे ये होता है एक्सल आपका, ठीक है। और यहाँ से आपका होता है क्या, साफ्ट। यही तो साफ्ट है दोस्तों, जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा वो अच्छे से जानता होगा, ठीक है। ये साफ्ट होता है दोस्तों, ये साफ्ट होता है, ठीक है। इधर एक पहिया होता है और यहाँ पे आपका कुछ जुड़ा होता है और यहाँ से एक और साफ्ट आता है, ठीक है। वो इंजन से साफ्ट आता है। तो ये जो साफ्ट होता है आपका, ठीक है। अब साफ्ट का एक साफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पीडोमीटर, टाइकोमीटर, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर ना। बिल्कुल सही, राइट आंसर इसका जगह बिल्कुल बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, टाइकोमीटर। टाइकोमीटर दोस्तों क्या होता है कि साफ्ट जो होती है घूमती है, रोटरी मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है, रोटरी मोशन करती है, ठीक है। टाइकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, यह एक डिवाइस है, उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग जो होता है घूर्णन गति, रोटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटरी मोशन, गति यानी स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर बता चुका हूँ, एनीमोमीटर जो होता है आपको सारा का सारा चीज़ पता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एयर एंड डायरेक्शन ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों अगर 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए तो गुस्सा मत होना प्लीज़, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो 1-2 बार रिपीट हुआ है तो दोस्तों अलग अलग शिफ्ट में पूछा है, तो इसके लिए मैं, अगर रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेनेशन आपका हमेशा चेंज में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें वो बताया तो बताया, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर मेरा लेक्चर आप अच्छे से सुनते हो तो आपको सारी सारी चीज़ें समझ में आती होगी। अब आप कमेंट में लिखिएगा भी। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग, डिवाइस का यूज किया जाता है? तो ये आप बताइए, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है और ये पूछा है एनटीपीसी में, जबकि टेक्निकल बहुत अच्छा सारा मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन के मैं इसको शामिल करता हूँ। देखिए दोस्तों, सर्किट जो होता है आपको पता ही है, सर्किट, ठीक है। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, सर्किट, ठीक है। कोई भी सर्किट जो होता है आपका कंप्लीट होता है, स्विच होता है उसमें आपका, मतलब जिसमें धारा का जो परिपथ है पूरा हो जाए, आपको सारा का सारा चीज़ पता भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर्किट में जो बिजली का प्रवाह होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका फ्लो होता है, या इलेक्ट्रिसिटी यानी या करंट यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, समझिए चीज़ों को। धारावाही धारामापी का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर जिसे बोला जाता है, बिल्कुल सही। धारामापी बिना गैल्वेनोमीटर, बिना अमीटर, वही अमीटर वही गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका थोड़ा सा बड़ा भाई अमीटर होता है, ठीक है। और एक होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग आपको विभव, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। जो मैकेनिकल में प्रेशर कार्य करता है वही इलेक्ट्रिकल में आपका वोल्टेज कार्य करता है। चीज़ों को समझिए, आपका धारा क्या है, करंट क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी कितना तेजी से फ्लो करता है, दिस इज कॉल्ड करंट, धारा। तो समझ रहे हैं ना चीज़ों को। गैल्वेनोमीटर, अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर धारा को मेजरमेंट करता है, यानी कि आपको आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को धारा कहते हैं। और धारा का यह क्या करता है, पता लगाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाता है। इसे अगर इस क्वेश्चन में अमीटर दिया था उसको भी टिक कर सकते थे, अमीटर। अमीटर का छोटा सा रूप है गैल्वेनोमीटर। कभी कभी क्वेश्चन देखे होंगे कि सूक्ष्म धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। इस क्वेश्चन को बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, ऑप्शन का वही दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आपका एक होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या करता है दोस्तों, सारा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में ऑप्शन से देखिए। बैरोमीटर दोस्तों क्या होता है, बैरोमीटर बिल्कुल, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, ठीक है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है। वेग मापक होता है एनीमोमीटर, अभी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। हवा का वेग, हवा की दिशा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर एंड डायरेक्शन ऑफ एयर, ठीक है। और जिस यंत्र से मेजरमेंट करते हैं दिस इज कॉल्ड एनीमोमीटर। आपको होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर को हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मापी, और दुग्ध मापी में दूध का डेंसिटी मापा जाता है, ठीक है, जिससे दूध की शुद्धता की माप जांच पता चल जाता है कि दूध में कितना पानी है और कितना उसमें क्रीम है, दूध है।
तो समझ रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन आपके सामने विभवांतर मापने के लिए तो पता ही है विभव मापी का, ठीक है। अमीटर आपको बता चुके हैं हम, गैल्वेनोमीटर भी बता चुके हैं और वोल्टमीटर बता चुके हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको विभव मापी को विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ दिक्कत है क्या, वोल्टमीटर होगा या विभव मापी होगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, विभव मापी भी दिया है, वोल्टमीटर। किसको टिक करोगे दोस्तों आप बताइएगा कमेंट में, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, सी होगा कि डी होगा। अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। वायुमंडलीय दाब जो होता है मापने के लिए किस यंत्र का, तो इसका राइट आंसर बैरोमीटर को जाएगा। यही बोल रहे हैं ना आप, बिल्कुल तो सही तो बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है। बैरोमीटर जो होता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है जिससे वायुमंडलीय प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी में हवा तथा पारा का प्रयोग करके, मतलब जो एयर होता है उसका कितना प्रेशर है आपका एचजी यानी कि पारे के मदद से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें पारा भरा रहता है। कौन खोज किया था, वो थे इटली के, उनका नाम था टोरिसेली। टोरिसेली इज राइट आंसर। क्वेश्चन दोनों पूछा है, कहाँ के थे, तो इटली के थे, और क्या नाम था, टोरिसेली नाम था। उनका पूरा नाम था ई टोरिसेली। ई टोरिसेली कहाँ के थे, इटली के। बैरोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता की माप की जाती है। थर्मोमीटर टेम्परेचर की माप करती है। और मल्टीमीटर बिल्कुल सही, इससे प्रतिरोध भी माप सकते हो आप, वोल्टेज भी माप सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जितने टर्म यूज होते हैं लगभग मल्टीमीटर से मापा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तुरंत देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए आप। कौन सा यंत्र जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए, मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट आंसर इसका जाएगा पेरिस्कोप को, ठीक है। पेरिस्कोप। ओडोमीटर भी पता है आपको, दूरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा। पायरोमीटर भी पता है आपको। पायरोमीटर क्या होता है, हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, ठीक है। रेडिएशन लाइट ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट के थ्योरी पे ये काम करता है, थ्योरी पे काम करता है। पेरिस्कोप इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा ये आप मापक यंत्र से सारा क्वेश्चन ये कर रहे थे आप, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मापक यंत्र, ठीक है, मापक यंत्र। चलिए ठीक है, चैनल पर नया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को तुरंत दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर जाएगा सोनार को, ठीक है। डिस्कस हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और होमवर्क का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट आवर कितना होता है बराबर। आरआरबी ग्रुप डी, एलपीएल टेक्नीशियन, ठीक है। तो हो सकता हो कि एनटीपीसी तुरंत पूछ ले। तो इसका राइट आंसर कितना होगा बताइएगा आप। बताया ना भी नहीं आपको, इसका राइट आंसर जाएगा सी को, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है, मैं सॉल्व कर दूँ तो आप अगर रुक रहे हैं तो ठीक है सॉल्व कर दे। देखिए 1 किलोवाट और दिया है ना, 1000 लिख सकते हैं, 1000 वाट होगा। और 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब इसको यहाँ पे 30, यहाँ पे 50, तो 3 + 2 50, तो यहाँ पे 3 पॉइंट होगा 6 और मल्टीप्लाई 6 होगा कितना हो जाएगा, 10⁻6 जूल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।